Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our paper 2 that is commerce की unit number 6 that is marketing management हमने start की है marketing management. सो फ्रेंड्स ये वो यूनिट है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और इसमें आरसीज दी जाती है एनटीए के द्वारा। जब से एनटीए ने अपने हैंड में लिया एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का तब से ये 3 इयर्स हो गए आरसीज आती है मार्केटिंग मैनेजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा। सो फ्रेंड्स ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और हमें इसे अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो हम इसके आंसर्स एक्यूरेट कर सकते हैं। एटलीस्ट 15 मार्क्स तो इस यूनिट से आते ही आते हैं। सो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मार्केटिंग चैनल्स। और एक बात, एग्ज़ाम्स के ओनली 60 डेज़ रह गए हमारे एग्ज़ाम के। सो वी हैव टू डू हार्ड वर्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना बिकॉज JRF इज़ आवर। सो फ्रेंड्स ये हमारी यूनिट नंबर 6 है जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो फ्रेंड्स मार्केटिंग चैनल क्या है? हमारा चैनल से आपको पता चल ही गया होगा कि चैनल क्या होता है। जो हमारे कुछ चैनल्स होते हैं, जो मेन मैन्युफैक्चरर होता है वहाँ से लेके हम जो मेन मैन्युफैक्चरर है उससे हम एक रिटेलर मेन कस्टमर तक जो आते हैं, कैसे सामान आता है उसी तरह जैसे उसको चैनल्स बोलते हैं, उन चैनल्स के थ्रू वो सामान मेन कस्टमर के पास पहुंचता है। एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर तो नहीं आ सकता ना, इसीलिए मैन्युफैक्चरर से वहाँ तक आने के लिए मेन डेस्टिनेशन तक तो बीच में जो भी इंटरमीडियरीज या जो भी एजेंट्स होते हैं दैट इज़ व्हाट आवर मार्केटिंग चैनल। सो फ्रेंड मार्केटिंग चैनल क्या है? मार्केटिंग चैनल्स कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ पीपल। ये वो है, ये सेट ऑफ पीपल है, एक्टिविटीज़ है एंड द इंटरमीडियरी ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्ले ए क्यूरिकल रोल इन ट्रांसफरिंग द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं? ये वो चैनल्स है जो ट्रांसफ़र करते हैं ऑनरशिप। जैसे आपको एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि ब्रोकर एजेंट्स होते हैं, वो बीच में एजेंट्स जो क्या करते हैं, जैसे हम मैन्युफैक्चरर, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हम डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते क्योंकि वो बल्क में बेचते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में बेचते हैं। तो वही मार्केटर्स, वो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, अपने जो डायरेक्ट तो वो कस्टमर से नहीं मिल सकते तो उनके बीच में होलसेलर होता है, रिटेलर होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, बीच में ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, दैट आर व्हाट इन ए सिंपल सेंटेंस ये होते हैं हमारे सेट ऑफ पीपल्स। और इनको हम चैनल्स भी बोलते हैं और ये इंटरमीडियरी भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप करने में, जो गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है टू और मैन्युफैक्चरिंग टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन जहाँ कंज्यूम किया जा रहा है वो गुड। तो इनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी बोला जाता है। जो ये क्योंकि इसमें क्या गया, दे आर वेरियस चैनल्स और प्लेटफॉर्म जो प्रोडक्ट्स रीच टू द कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है और इनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बोला जाता है। सो फ्रेंड आपको समझ में आ गया कि कितने टाइप्स के हमारे मार्केटिंग चैनल्स होते हैं मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। एक तो होता है डायरेक्टली, फर्स्ट होता है मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, जो मोस्ट सिंपल है डायरेक्टली टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल में क्या बोलते हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर क्या करता है, कंज्यूमर के पास डायरेक्टली करता है, वहाँ पे कोई इंटरमीडियरी नहीं होता। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन किसके, मार्केटर्स, मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर के बीच में। जैसे एग्जाम्पल है मार्केटिंग चैनल का, देयर आर मेनी बेकरीज होते हैं एंड हैंडमेड चॉकलेट्स होती है ब्रांड्स। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली सेल करते हैं किसको, कस्टमर्स को। तो वो डायरेक्टली सेल करते हैं। जैसे कोई घर में हमारा होम प्रोडक्ट्स बनाते और हम डायरेक्टली जाके घर घर जाके या डायरेक्ट शॉप्स पे जा जाके सेल करते, दैट इज़ व्हाट मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। मूव टू नेक्स्ट वन, मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास आएगा, रिटेलर से कंज्यूमर के पास आएगा। तो ये लैंग्वेज बहुत ईजी, आप पीपीटी के थ्रू रीड कर सकते हैं। मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको अंडरस्टूड करवा रही हूँ कि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन हाउस है, वो क्या करता है, रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर से मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेच रहा है, रिटेलर कंज्यूमर को बेच रहा है। तो बस इतना ही समझना है यहाँ पे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे शूज़ है, फर्नीचर्स है, फैशंस है, तो ये क्या होते हैं, हम डायरेक्टली तो फर्नीचर की दुकान से नहीं, तो हम एक वो लोग छोटी दुकानों में रखते हैं शूज़, छोटी दुकानों में, तो वही हम खरीदते थे। तो इसे मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर।
थर्ड वन है मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली किससे लिंक करता है, होलसेलर से, फिर डायरेक्टली कंज्यूमर तक वो सेल आउट होते हैं। यहाँ पे रिटेलर का कोई काम नहीं रहता, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कौन लिंक बना रहा है, होलसेलर। ये होलसेलर है जो इन दोनों को लिंक बना के उनका जो माल है वो सोल्ड आउट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरर टू एजेंट टू होलसेलर टू रिटेलर। यहाँ पे कितने हैं, मैन्युफैक्चरर भी है, एजेंट भी है, होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, कंज्यूमर भी है। तो ये हो गया उनका मैन्युफैक्चरर, और ये एजेंट को भी बेच रहा है। एजेंट क्या कर रहा है, होलसेलर के पास जा रहा है, होलसेलर रिटेलर के पास जा रहा है, रिटेलर डायरेक्टली कंज्यूमर के पास है। तो मैन्युफैक्चरर के बीच में कितने आ गए, एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर। तो ये सारे क्या हो गए, सारे इंटरमीडियरीज हो गए जो कंज्यूमर तक और मैन्युफैक्चरर के बीच में जो लिंक बैठा रहे हैं। डायरेक्टली तो मैन्युफैक्चरर नहीं जा पा रहा है कंज्यूमर तक, क्योंकि ये शायद बहुत दूर हो सकता है, क्योंकि अदर स्टेट में भी हो सकता है। तो इनके बीच में इंटरमीडियरीज बहुत सारे वो करते, तो ये हेल्पफुल भी होते हैं। व्हेन द गुड्स नीड टू रीच द कंज्यूमर्स इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में कंज्यूमर तक डायरेक्टली गुड्स पहुंच जाते हैं। डायरेक्टली मतलब इनके थ्रू, एजेंट होते हैं, होलसेलर। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वन। मार्केटिंग चैनल डिसीजन क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है बाय द मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि अगर मार्केटिंग चैनल्स रहेंगे तो उससे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, बीच में लिंक्स तो रहते ही है, तो हमारा प्रोडक्शन वेस्ट नहीं होता और डायरेक्टली कंज्यूमर से हम लिंक कर सकते हैं उन इंटरमीडियरीज के थ्रू। तो इम्पोर्टेंस क्या है मार्केटिंग चैनल की, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। मार्केटिंग चैनल क्यों होने चाहिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सेप्ट इज द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग चैनल का क्या है, मिडिल मैन। इनको मिडिल मैन भी बोला जाता है, एजेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं, मार्केट इन्फॉर्मेशन टू द मैन्युफैक्चर। वो मार्केट जो मैन्युफैक्चरर है ना, प्रोड्यूसर, उसको वो मार्केट की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मार्केट में आपको क्या क्या मतलब किस टाइप के मार्केट में चॉइसेस है, वहाँ पे क्या ट्रेंड है। तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर को बताते हैं, और मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द मार्केट इट प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट एंड इट सप्लाइज द प्रोडक्शन, और अपने जितने भी प्रोडक्ट है टू द डायरेक्टली टू द किसको, कंज्यूमर्स को, विद द हेल्प ऑफ होलसेलर्स, रिटेलर्स, इस तरह। तो वो लोग क्या होता है, इंफॉर्मेशन बताते हैं अपने मार्केट के बारे में। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस, प्राइस के बारे में बताना, प्रमोशंस प्रमोट करना, प्राइसेस जो ऊपर नीचे होते हैं उनके बारे में बताना, क्योंकि मिडिल मैन क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइस बाय ऑब्जर्विंग द इंक्रीमेंट along with keeping the overheads cost low and charges the consumer। वो जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर प्रमोशन करते हैं, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्शन का प्रमोशन करें। नेक्स्ट है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, मिडिल मैन क्या करता है, एंड द एजेंट्स आर एज ए सेल्स फील्ड ऑन ए डेली बेसिस। वो डेली बेसिस पे सेल्स करते हैं, तो उनको द प्राइसिंग एंड द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर ऑल्सो कस्टमाइज्ड फॉर द डिफरेंट सेट्स ऑफ टारगेट। उनको कस्टमाइज करना चाहिए, एंड कंज्यूमर अलॉन्ग विद द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो क्या करते हैं, प्राइसिंग किस तरीके की रखनी है, दे वो बताते हैं कि इन्फॉर्म करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ प्राइसिंग वी हैव टू सेट इन द मार्केट टू प्रोड्यूस आवर, टू सेल आवर प्रोडक्शन, जो हमने प्रोडक्शन किया है मैन्युफैक्चर ने। तो अकॉर्डिंग टू देयर इंफॉर्मेशन दे डिसाइड द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। मैचिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, डिमांड क्या है वो बताना, सप्लाई किस तरीके से, डिमांड कैसे है, उनका टेस्ट कैसे है, प्रेफरेंस कैसे हमारे कंज्यूमर्स का, तो वो सारी चीज़ें बताना। और सप्लाई कैसे करनी है हमें, प्रोडक्शन जो हमने प्रोडक्शन किया उसकी सप्लाई, प्रोडक्ट मतलब हाउ कैन वी कंज्यूम द प्रोडक्ट टू आवर कस्टमर, कस्टमर्स के पास किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जाए। तो एवरीथिंग इज़ वेरी नेसेसरी कि हम किस तरीके से उनको बेचें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमें इंटरमीडियरीज की, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग चैनल्स। आई होप यू हैव क्लियर एवरी पॉइंट, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत ईजी है, आप पीपीटी के थ्रू जा सकते हैं और अच्छी तरह आप रीड कर सकते हैं, और इतना डेप्थ में पढ़ना नहीं है। मार्केटिंग के कुछ पॉइंट्स है, वहीं से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी यूनिट है। सो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, बिकॉज कुछ ही दिन बचे हमारे एग्ज़ाम के। सो बाय बाय, थैंक यू।